तो जावा में हम जो वेरिएबल्स पढ़ते हैं, जो भी वेरिएबल्स के बारे में हमको पता है, इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम कोई वैल्यू को असाइन कर सकें, कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकें और उस वैल्यू पे कोई भी वैल्यू को असाइन करके हम उस पे उस वैल्यू को, जैसे मैं लिखा x = a, मतलब इस a की वैल्यू x में स्टोर हो गई। ठीक है जमुना, देखो इस a की वैल्यू x में स्टोर हो गई। अगर मैं कहीं पे भी उसको कॉल करूँ, प्रिंट x करूँ, तो क्या आएगा? a आएगा, क्योंकि a की वैल्यू x में स्टोर है। ठीक है, हमें देखो x = जमुना भी। ठीक है, अब मैं प्रिंट x करूँ तो क्या आएगा यहाँ? हाँ, प्रिंट में यहाँ भूपेन करूँ, x = भूपेन करूँ, तो भूपेन की वैल्यू x में स्टोर हो गई, तो प्रिंट में क्या आएगा? हाँ, सिंपल है ना। तो यही होता है कि x क्या है? x क्या है? भूपेन की वैल्यू x में स्टोर है, x वेरिएबल। ठीक है, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल, अब ये x क्या क्या टाइप से हो सकता है ये समझते हैं। x के टाइप्स मैंने अभी लिखवाया है, ये x क्या क्या हो सकता है, इसको आप लोग लिख लेते हैं, थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। ये जो लाइव एग्जाम्पल मैंने दिया ना, उसको आप लोग लिखिए x = भूपेन वाला, ताकि x = जमुना या जो भी बोलते हैं अपना नाम लिख के आगे, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा कि वेरिएबल होता क्या है। x की ऐसे x मैं आपको बताता हूँ लिखें कैसे इसको, बस आप लोगों को क्लियर रहेगा। ताकि यहाँ x लिखें, x = a b c जो भी लिखना है लिख लें, इसके आगे अपना नाम लिख लें, जमुना, जैसे कि शांति या जो भी इस टाइप से, है ना, पिंकी विंकी जो भी लिखना है लिख लें। ठीक है, ठीक है, जाओगे तो यूट्यूब ले करना, यूट्यूब से करना, ग्रुप में नहीं आएगा ना, बाकी जो चैनल है मैं दबा दूँगा, अभी जाओगा। x = ABC, तो x क्या है? x है वेरिएबल, x है वेरिएबल, x = a, और प्रिंट x करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा x का वो आएगा। प्रिंट x करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो आएगा। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। अब जब हम लोग फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा, मैं सर्पाकार ब्रैकेट डाल दूंगा, और इस सर्पाकार ब्रैकेट के अंदर हम लोग फंक्शन को लिख देंगे, कोई प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम में मैं लिख दूंगा x को 2 से गुणा करने पर, ऐसा लिख दिया प्रोग्राम में कुछ भी, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा? फिर मेरे प्रिंट x करूँगा, जमुना × 2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? जमुना। x की वैल्यू मैं यहाँ पे a लेता हूँ, तो प्रिंट में क्या आएगा? a × 2 आएगा, क्योंकि फंक्शन में x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम से हम लोग जावा को समझते हैं। ठीक है जी, देख क्लियर हो रहा है? प्रोग्रामिंग हल्का फुल्का क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही जैसे कि मैं त्रिभुज का ट्रायंगल निकालना, उसका परिभाषा पता होता है आपको? त्रिभुज का ट्रायंगल निकालना कैसे? ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला? हाँ, गलत गलत। त्रिभुज का ट्रायंगल का फार्मूला है लंबाई। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे ही वो आयत तो होता है, वो आयत तो होता है, वो आयत त्रिभुज ऐसे हो गया ना। देखो त्रिभुज होता है 1/2 आधार × ऊंचाई, होता है ऐसा। ये देखो त्रिभुज ऐसे होता है, त्रिभुज ये आधार ये ऊंचाई, तो 1/2 आधार × ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज में कुछ नहीं होता है, चतुर्भुज ही तो होता है जी। 2 त्रिभुज को ऐसे मिला दो, चतुर्भुज बन जाए। देखो सिंपल, देखो आज के बाद नहीं भूलोगे, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई। और यही इसी को मैं ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में क्या करते हैं? मेरे को इतना ही चाहिए, इसलिए देखो ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है। ठीक है ना? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जाता है। लेकिन मेरे को सिर्फ इसको यहाँ से काट दिया तो मेरे को क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया। अब देखो सिंपल, ये ट्रायंगल बन गया। अब मेरे को इसका क्षेत्रफल चाहिए, इतने का ही चाहिए, तो उसको आधा कर दूंगा तो नहीं आ जाएगा, है कि नहीं?
अब मेरे को इस कमरे का क्षेत्रफल चाहिए, इसको मैं आधा कर दूंगा तो आधा आधा भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, वैसे ही तो है। देखो ये देखो ये सिंपल, ये त्रिभुज इसका क्षेत्रफल चाहिए, लंबाई पूरी चौड़ाई किया मैं, ठीक है। अब मेरे को इसका आधा चाहिए तो इसको मैं ऐसे काट दूंगा, इसको आधा कर दूंगा, इसके क्षेत्रफल को, तो आधा का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। सिंपल कहूँ, देखो 100 रुपये है, 100 रुपये मेरे को भूपेन को देने हैं, लेकिन मेरे को उसका आधा देना है तो 50 ही दूंगा ना, वैसे ही तो है सिंपल। तो ट्रायंगल हम लोग बोल रहे थे, तो ये लंबाई, ये भी तो लंबाई गुणी चौड़ाई यही होता है, और त्रिभुज में हम लोग कर रहे थे ऐसे, यही तो है, इसको ऐसे किया है बस, यही तो है, इसको ऐसे किया है, देखो तो ऐसे ही तो है, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो बीच में यही है, इसको ये जो है यही होता है इसका, ऐसे करके यही इसका लंब, ये बेस, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यही है बेस और हाइट, यही होता है इसका बेस और इसका हाइट, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। खैर इसके ये सब बात पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा था कि प्रोग्रामिंग पे आते हैं हम लोग, जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे आते हैं, तो प्रोग्रामिंग पे ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, तो उसमें भी एक लंबाई को डिसाइड करते हैं, एक वाई को डिसाइड करते हैं, और क्या बोलते हैं हाफ आप लंबाई चौड़ाई, ऐसा करते हैं ट्रायंगल में। तो लंबाई को हमें एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो यहाँ दो वेरिएबल ले लूँगा, एक्स वाई प्लस टू सी बोल, फिर यहाँ पर 1/2 प्रिंट में जो जो इसका वैल्यू होगा ए और सी ये आएगा, और अगर और अच्छा प्रिंट होना होगा तो जो भी इसका वैल्यू ले रहे हैं सी और ए का, वो प्रिंट होकर आ जाएगा, नहीं होता है। फिलहाल अभी इतना नहीं करते हैं, अभी मैं जो सिंपल प्रोग्रामिंग से समझते हैं, ताकि थोड़ा सा हम लोग को बेहतर क्लियर हो, बेहतर चीज़ें और चीज़ें बेहतरी से क्लियर हो। x इक्वल टू 2 a b c ऐसे लेते हैं। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के हम लोगों ने अभी कितने टाइप्स पढ़े बताओ? अभी लिखवाया हूँ, इंटीजर, बूलियन, हाँ देखो इंटीजर ऐसे लिख लें आप लोग, है ना, x ऐसे लिखें, x इक्वल टू ए बी सी ऐसे लिख लें, x इक्वल टू ए बी सी, या कोई भी x के आगे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, थोड़ा सा ऐसे मतलब कॉपी मैं बताता हूँ, कॉपी तो नहीं करूँगा, इसको ऐसे लिखें आप लोग, पेन हटा के कॉपी के इस साइड लिखें, यहाँ पे इस ऐसे लाइन बिना लाइन नीचे, x इक्वल टू लिखें ये ए बी सी, यहाँ x लिखें ऐसे, x इक्वल टू ए बी सी, हाँ वैसे लिखें, x इक्वल टू ए बी सी, x वेरिएबल है, इसके नीचे वेरिएबल लिख दें, x के नीचे 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 हाँ x वेरिएबल, फिर x को ऐसे स्पोक्स बना दें, ऐसे x के आगे ऐसे स्पोक्स बना दें, हाँ मैं बताता हूँ फिर लिखना कैसे है। स्पोक्स और उसमें ये सब वर्ड्स लिखें, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, हाँ वैसे ही करो, ऐसे जैसे ये मैंने किया है, जैसे लोकमा ने x लिखा, वेरिएबल, ऐसे स्पोक्स बना दिए, है ना, स्पोक्स बन गया। अब इस स्पोक्स में स्पोक्स क्या ये सब वर्ड्स आ जाएगा, ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल की कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, ये हो गया। उसके आगे ये सब वर्ड्स, ये सब वेरिएबल्स में आ गए, ठीक है, लोग बनना है लोग, फिर एग्जाम्पल भी लिखेंगे, है ना सबका, हाँ ठीक तो है, एक्स के आगे इंटीजर, फ्लोट, ये सब लिखे ना, हाँ फिर एग्जाम्पल भी लिखेंगे सब चीज़ का। कॉलेज बाकी यूट्यूब से देख लेना। यस आपका थोड़ी कॉलेज होगी, ये एक्स के आगे जितना भी हम लोग देख लेंगे, ये इंटीजर, जितना भी इंटीजर, बूलियन, स्टार्ट, ये सब लोग, और मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखें, या तो अपने हिसाब से इसको आप लोग मैनेज करिए, जैसा आप लोग को मैनेज लिखेगा। हम लोगों ने पहला टाइप क्या लिखा है? इंटीजर। इंटीजर को INT से डिनोट करते हैं, ठीक है। बूलियन को मैं BOL करूँगा, फ्लोट को मैं FLOAT कहूँगा, ठीक है।
नोट तो मैं FL और AT दो टेबल बूलियन को BOL कहूँगा। और एक और क्या टाइप है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। बूलियन के मेरा यहाँ लिखूँगा कैरेक्टर और ये स्ट्रिंग। सिंपल। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, सपोज करो अपना बचपन, हम लोगों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता, क्या सिखाया जाता था? 1 2 3 4 ये सिखाते थे। INT इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे लिखें, इंटीजर इक्वल्स टू ऐसे, ठीक, ऐसे लिख लें, कंप्लीट हो जाएगा। इंटीजर इक्वल्स टू 1 2 3 4। इंटीजर को ऐसे डिनोट करेंगे। फ्लोट, फ्लोट में पॉइंट वैल्यू होता है 1.2 3.2 4.4 ऐसे, फ्लोट वैल्यू ऐसे हो जाता है ना। फ्लोट का एग्जांपल ये है, इंटीजर का एग्जांपल ये है, फ्लोट का एग्जांपल ये है। कैरेक्टर, कैरेक्टर तो वर्ड्स A B C D E ये हो गया कैरेक्टर। स्ट्रिंग में होता है वर्ड, जैसे कि अनुराधा, अपना अपना नाम लिख लें। स्ट्रिंग में 4-5 अपना अपना नाम लिख लें, या स्ट्रिंग में 4-5 कंप्यूटर, कोई भी वर्ड, ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है। ये सब क्या है, वेरिएबल। देखो ये सब इंट फ्लोट ये सब क्या है, वेरिएबल एक्स, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इंट की जगह ये लिखेंगे, फ्लोट की जगह लिखेंगे, कैरेक्टर की जगह लिखेंगे, स्ट्रिंग की जगह। सर कॉलर है तो कॉलर है।